बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर वो खेलेंगे तो उनके परिवार का अटेंशन उनको मिलेगा जो उनको वैसे नहीं मिलेगा। और दूसरा, वो अपनी सारी बदतमीजियां, अपनी सारे मिसबिहेव शैतान की आड़ पे अपने परिवार के ऊपर रखना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होंगे। जिस घर में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, क्राइस्ट का ऑर्डर क्या है? आई एम योर हेड, मैं तेरा सिर हूं। किसको बोला? पति को, जेंट्स को, हस्बैंड को। तू अपनी पत्नी का सिर है। मैं तुझसे प्यार करूंगा, जिस तरह मैं तुझसे प्यार करूंगा तो अपनी पत्नी से प्यार करेगा। मैं तेरा सिर हूं, तू अपनी पत्नी का सिर है। जिन घरों में औरतें अपने पति की बेइज्जती करेंगी और उन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगी, घर को खुद चलाने की कोशिश करेंगी, वो घर कभी भी दुष्ट आत्माओं से आजाद नहीं हो सकता। आज अब मैंने बोला वो सुनेंगे जो आपने पहले नहीं सुना। मेक श्योर कि जिस डेवल से आप आजाद होना चाहते हैं उसका लीगल अधिकार क्या है आपके साथ रहने का। क्यों वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा? क्रिश्चियन होने के बावजूद वर्शिप कर रहे हैं, आप चर्च में बैठे, आराधना में बैठे, क्योंकि उसके पास एक लीगल राइट है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, जब यीशु मसीह ने उस कब्र वाले बंदे को, जो कब्रों में रहता था, 5,000 6,000 दुष्ट आत्माएं थी, उसमें कहा दुष्ट आत्मा निकल जाओ। कहता नहीं, दुष्ट आत्मा कहती हम नहीं निकलेंगे, हमें सूरों के झुंड में भेज दे। तो वो ऐसा नहीं था कि 5,000 की पावर ज्यादा थी, यीशु मसीह ने समझौता कर लिया, क्योंकि सुअर चराना बिब्लिकल रॉन्ग था। शैतान अपने लीगल राइट की डिमांड कर रहा था कि वो वहां जहां वचन टूट रहा है मुझे वहां भेज। और वचन जहां टूट रहा था, शैतान वहां गया और सारा सूरों का झुंड झील में गया और हजारों सूअर मर गए। और सारे चरवाहे आकर यीशु मसीह से बोलने लगे, भाई साहब हमारे यहां से चले जाओ। जिन घरों में ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उन घरों में शैतान काम करेगा। आप प्रेयर कर लो, आप आमीन बोल लो, आप रोजे रख लो, आप प्रेयर कर लो, कुछ भी कर लो। पहले तो उस औरत को अच्छा लगता होगा कि जब वो खेलती उसका पति उसके पास बैठ जाता है, सारे जी करते हैं, उसकी बदतमीजियां भी माफ हो जाती हैं, तो वो एक गेम खेलने लगी। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जब आप शैतान को अवसर देंगे तो आपको मालूम नहीं कि जिस तरह से आप उसे अवसर दे रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा वो ले जाएगा आपकी लाइफ का। थोड़े साल बाद मुझे एक मैसेज मिला कि उसका एक लौता बेटा सुसाइड करके उसी घर में फांसी लगा के मर गया, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं थी शैतान से आजादी के लिए। शैतान को आड़ बनाकर वो अपने परिवार में कुछ गेम्स खेल रही थी। जब तक आप डेस्परेट नहीं हैं, ललायत नहीं है, उत्सुक नहीं है, आप ठान चुके नहीं हैं कि मुझे इस दुष्ट आत्मा से आजाद होना ही होना है। आपने 6 बजे बुलाया चर्च में, मैं 5 बजे आके बैठ जाऊंगी, एक एक वचन नोट करूंगी, प्रेयर्स फॉलो करूंगी, पवित्रता ही फॉलो करूंगी, हर चीज मैं करूंगी, लेकिन मैं इस दुष्ट आत्मा से अब आजाद होना है मुझे। वो लोग आजाद होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, वो ब्यूटीफुल थी। और जब शैतान गिरा दिया गया इसी पृथ्वी के ऊपर, तब ये बेडोल हुई और तब ये सुनसान हुई। आप डायनासोर्स के अवशेष जब मिलते हैं, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? ये लाखों साल पहले के हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो लाखों साल कहां के हैं? ये 19 सालों की वो बात कर रहे हैं जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, तब वो डायनासोर सब वो ऐसे जंतु बनाए थे और मनुष्य नहीं बना था। क्योंकि ऐसे जीव जंतु परमेश्वर नहीं बनाता जो मनुष्य की जाति को ही खत्म कर देते। तो परमेश्वर ने तब मनुष्य नहीं बनाया। पेट्रोलियम निकलता है नीचे से, काला तेल जिसे आप बोलते हो, यूएई में निकलता है, दुबई में, सऊदी अरब में, हाँ या ना? वैज्ञानिक क्या बोलते हैं उसको कि आज से कुछ खरब साल पहले पृथ्वी के नीचे सारे पेड़ पौधे दब गए थे, मछलियां सब कुछ दब गया था, कुछ एस्ट्रॉयड गिरा था, उल्का पिंड धरती के ऊपर गिरा था और सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। पता है कि नहीं? बोला कि नहीं उन्होंने? कितने में सुनो,
ये समझना जरूरी है शैतान कहां से आया, उसका मोटिव क्या है, तब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर मालूम ही नहीं मेरा दुश्मन है कौन, वो चाहता क्या है, तो उसको हराएंगे कैसे। जब वैज्ञानिक ने कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि आकाश के से उल्का पिंड गिरा धरती के ऊपर और सारे डायनासोर मर गए थे, हिमयुग शुरू हो गया था, सब कुछ उलट पुलट हो गया था, तब वो सारे जितने पेड़ थे, जितने जंतु थे, वो धरती के नीचे दब गए थे, उनका पेट्रोलियम बन गया था, काला तेल बन गया, जो आज तुम निकालते हो, वहां से निकला था वो। डायनासोर जो लाखों साल पहले थे, जब भी आप उनको निकाल के उनकी कार्बन डेटिंग चेक करते हो तो वो लाखों साल पहले के निकलते, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। और जब शैतान को गिराया, सब मर गए, पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई, क्योंकि परमेश्वर बेडोल और सुनसान चीजों की उत्पत्ति नहीं करता, वो शानदार चीजें बनाता है। लेकिन जब शैतान गिराया गया तो पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। वो लड़की जो अब्राहम की बेटी है, शैतान से बंधी हुई थी, क्या अच्छा नहीं था कि सबत के दिन वो छुड़ाई जाती। अब्राहम की बेटी थी, यहूदी थी, क्रिश्चियन थी, तो भी शैतान की बंधी हुई थी। तो यीशु मसीह को मालूम था कि एक व्यक्ति आराधनालय में हो सकता है, चर्च में हो सकता है, वर्शिप कर रहा है, आराधनालय में मौजूद है, वचन सुन रहा है, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार देता हूं कि तुम सब प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को निकालो और बीमारों को चंगा करो। आज वो मिनिस्ट्री जो निग्लेक्ट कर दी जा चुकी है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को निकालना जो है वो पास्टर्स के लिए उनको कठिन काम लगता है, सिर दर्द वाला काम लगता है, डेंजरस लगता है। लेकिन ये सबसे पहला और सबसे जरूरी है कि जब एक व्यक्ति चर्च में है, जीसस क्राइस्ट के पास आ चुका है, तो वो शैतान के सब प्रकार के बंधनों से छुड़ाया जाए, ये जरूरी है। और परमेश्वर की ये विल है 100%। आज भी इसी विल से वो स्वर्ग से आपको देख रहे हैं कि आप दुष्ट आत्माओं के हर बंधन से छुड़ाए जाएं, अपने घराने समेत आमीन ऊंचा चाहिए। अब बाइबल कहती है कि शैतान जो है, इस धरती का रूल है कि कोई भी आत्मा अकेली काम नहीं करती। अगर परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाना है तो वो अकेला जा सकता था, आत्मा को भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर का ही ये बनाया गया रूल है कि हर एक आत्मा एक शरीर के जरिए काम करेगी। और आज भी शैतान अपने शरीर को चुनता है, वो लोग जो उसके सामने समर्पित होते हैं, उसके जैसे काम करते हैं, उनको वो चुनता है अपने काम करने के लिए। परमेश्वर भी चुनता है अपने लोगों को जो उसके सामने अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, उनके जरिए काम करने के लिए। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब ये बात हमें समझनी है कि शैतान कहां से आया, स्वर्ग से गिराया गया। यशाया भी कहता है, जीसस क्राइस्ट ने भी सेम बात कही। कब गिराया गया? लाखों साल पहले, मैंने वो भी आपको बता दिया। धरती पर उस समय क्या था, मैंने वो भी आपको बता दिया। फिर कितने साल धरती बेडोल रही और सुनसान रही जो परमेश्वर ने उत्पत्ति की थी। फिर परमेश्वर जब इंसान को बनाना चाहा, धरती को उसने मेड किया, क्रिएट नहीं किया, फिर से उसको रिस्टोर किया, फिर से उसको ताजा किया और इंसान को बनाकर धरती को दे दिया। और इसीलिए जब शैतान उस धरती को देखकर आदम और हवा के पास जेलसी के साथ आया कि ये मेरी थी, मैं गिराया गया था, तो उसने आदम और हवा को गिराया, अपने साथ शामिल किया। वो श्राप आदम और हवा के ऊपर जो आया, आज हर एक व्यक्ति के ऊपर काम करता है जो परमेश्वर में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें उस श्राप से आजाद करता है।